नमस्कार, मैं उपार्थ और आज मैं आपको लेकर आया हूं पोखरा। और पोखरा के जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे हम इस समय खड़े हैं इसे स्तूपा के नाम से जानते हैं। यहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पर है बुद्ध का की अस्थियों पर बना एक स्तूपा जो पोखरा में है स्थित है। अभी हम लोग आप देख सकते हैं हमें मेरे पीछे जो उस तरफ है ये पूरा पोखरा शहर है और मेरे नीचे जो आपको दिख रही है वो झील है। अगर बात करें हम पोखरा की तो पोखरा अपने एडवेंचर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। पैराग्लाइडिंग के लिए बंजी जंपिंग के लिए या फिर सरफेस बोटिंग के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है पोखरा। अगर आपको बंजी जंपिंग करनी है, पैरासेलिंग करनी है, पैराग्लाइडिंग करनी है या फिर वाटर सरफेस बोटिंग करनी है तो आप आ सकते हैं यहाँ पर पोखरा में। पोखरा आने के लिए अगर हम बात करें कैसे आया जा सकता है तो भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो कि अपने बॉर्डर पोखरा से नेपाल से बनाते हैं और उन पहले राज्यों में आपको आना पड़ेगा और उसके बाद आपको नेपाल में एंट्री लेना पड़ेगा। नेपाल में एंट्री के साथ ही आपका भंसाल बनता है जो लगभग 600 रुपये पर डे के हिसाब से 4 व्हीलर का बनता है। तो अगर आप 4 व्हीलर से हैं तब तो आपको भंसाल की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप 4 व्हीलर से नहीं हैं, अगर आप किसी बस से हैं या फिर किसी ऐसे साधन से हैं मतलब खुद के व्हीकल से नहीं है तब आपको भंसाल बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद के साधन से हैं तो आपको भंसाल बनाने की ज़रूरत है, प्लस रूट मैप भी बनाने की ज़रूरत है। उसके अनुसार भी आपको पैसा देना पड़ता है। उसका लगभग 500 लगता है कि आप जिस रूट से गए हों उसी रूट से आपको वापस आना होता है। अभी आप देख सकते हैं नीचे बेहतरीन व्यू है। पोखरा अगर ज़्यादातर देखा जाए तो ये हनीमून पॉइंट्स के रूप में जाना जाता है या फिर एडवेंचर टूर्स के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपको एडवेंचर के आप शौकीन हैं या फिर आपकी नई नई शादी हुई है तो आप ज़रूर से ज़रूर पोखरा आइए और पोखरा के बेहतरीन चीज़ों का मज़ा लीजिए। अगर हम बात करें कि पोखरा में कितना खर्च होता है तो पर हेड के हिसाब से लगभग यहाँ 2000 रुपये खर्च होगा नॉर्मली। लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ एडवेंचर करते हैं या फिर और कुछ नया करते हैं, ख़रीदारी करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से पे करना होगा। वैसे ख़रीदारी के लिए देखें तो सारा सामान यहाँ लगभग भारत से ही आता है। नेपाल का अपना कुछ वैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नहीं बनाई जाती हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर आप कपड़े लेंगे जो नेपाली हैं तो थोड़े सस्ते मिलते हैं। और भी कुछ सामान जैसे मसाले, बड़ी इलायची, छोटी इलायची भी यहाँ पर कुछ सस्ती मिल जाती है। कुछ ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पर सस्ते मिल जाते हैं। अगर हम बात करें नेपाल में बहुत महत्वपूर्ण घूमने वाली जगहों को तो उसमें पोखरा है। एक पोखरा हम घूम सकते हैं, दूसरा हम काठमांडू घूम सकते हैं, तीसरा हम लुम्बिनी घूम सकते हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर हम और बात करें तो जो एवरेस्ट वाला पॉइंट है बेस कैंप, हम वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा एडवेंचर वाले लोगों के लिए है जो एडवेंचर ज़्यादा पसंद करते हैं। और भी देखें तो हम जनकपुरी जा सकते हैं। अगर हम नेपाली मुद्रा की बात करें तो भारतीय मुद्रा का 100 रुपये वहाँ पे 160 रुपये, नेपाल का 160 रुपये होता है। जनरली नेपाल का पैसा जो है पूरी तरह से चल जाता है, लेकिन अगर आप बदलना चाहें तो बदल लीजिए। और बदलने के लिए जो है वो रास्ते में ही आप बदल सकते हैं, यानी जहाँ पर आप भंसाल जहाँ आप बनाते हैं आप वहीं पर अपनी मुद्रा को चेंज कर सकते हैं। तो उस समय का आप रेट देख सकते हैं कि इस समय का रेट क्या है। जो रेट होगा उस हिसाब से आपकी मुद्रा बदली जा सकती है। अगर हम बात करें नेपाल में और किसी चीज़ की तो नेपाल ख़ास तौर पे प्रसिद्ध है आँखों के ऑपरेशन के लिए भी। यहाँ पर लोग आँखों का ऑपरेशन कराने के लिए भी नेपाल आते हैं, क्योंकि थोड़ी यहाँ पर जो डॉक्टर की फ़ीस है और हॉस्पिटल का खर्च है थोड़ा सस्ता पड़ता है। अगर बात करें कि नेपाल घूमने के लिए कितने दिन सफिशिएंट है तो वो आपके घूमने की चीज़ों के है। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आपके लिए तो 2 से 3 महीना भी यहाँ कम पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन नहीं है, बस धार्मिक स्थानों पर आपको घूमना है, तो आपके लिए 4 दिन लगभग पोखरा, 3 से 4 दिन काठमांडू, 3 से 4 दिन लुम्बिनी और 3 से 4 दिन ही जनकपुरी आपके लिए पर्याप्त है। यानी लगभग अगर आप 10 से 20 दिन का प्रोग्राम बनाते हैं तो काफ़ी नॉर्मली आप घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी एक दिन भी अगर आप देंगे तो फिर भी कुछ ना कुछ तो आप घूम ही लेंगे। हाँ, लेकिन मेरा मानना है कि आप आइए जब भी तो भागिए नहीं, यहाँ पर रहिए, रुकिए और इस पॉइंट ऑफ व्यू का आनंद लीजिए। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत मज़ेदार जगह है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये स्तूपा है, यहाँ पर ये स्तूपा का रास्ता है।